Hello everyone, welcome to yours and only yours channel Medic Nexus. So बच्चों, in our today's video we will learn about class 9 science chapter that is called tissues. So without wasting any time, let's get started with today's video titled tissues in हिंदी. So बच्चों, टिश्यू होता क्या है? आपने पढ़ा होगा सेल्स क्या होते हैं. सेल्स, चलो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ सेल्स होते क्या हैं. सेल्स बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के. सेल ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक दीवार बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे ब्रिक्स को कलेक्ट करके अल्टीमेटली आप क्या बनाते हो, दीवार बनाते हो. ठीक है ना, एक वॉल प्रिपेयर कर लेते हो. अब अगर मैं आपसे पूछूँ ये वॉल बना कैसे है तो आप क्या बताओगे कि हाँ हमने ब्रिक्स छोटे छोटे लगाए फिर एक वॉल प्रिपेयर हो गया इजीली. जस्ट सिमिलर वे में हमारा बॉडी भी बना होता है. हमारे बॉडी जैसे कि हमने एक वॉल बनाने के लिए ब्रिक का इस्तेमाल किया था, छोटे छोटे ब्रिक्स का, उसी प्रकार से हमारे शरीर को बनाने के लिए हमारे अंदर होता है स्मॉल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट दैट इज़ कॉल्ड सेल. बहुत सारे सेल्स को मिला के हमने क्या बना दिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि चल सकता है, बोल सकता है और भी तरह तरह के तमाम चीज़ें कर सकता है. तो अब बात आती है टिश्यूज़ की. तो बच्चों, बहुत सारे सेल्स जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो अब उनको हम सेल ना कह के हम टिश्यूज़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक 4 सेल्स है हमारे पास, 4 सेल्स एक साथ जुड़ गए तो जुड़ने के बाद जो बनाएंगे स्ट्रक्चर उसको हम लोग कहते हैं टिश्यूज़. अब टिश्यूज़ जो होते हैं बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यूज़ और एक एनिमल टिश्यू. आज के लेक्चर में बच्चों हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ लेंगे. अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, जिस स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके. अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बच्चा, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो टिश्यूज़ होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस. ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं जिनका ऑरिजिन यानी कि जिनका बर्थ एक जैसा ही होता है और उन सभी का फंक्शन समान होता है, एक जैसा होता है. उन सभी को क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यूज़. क्या कहते हैं, टिश्यूज़. सो जैसे कि मैंने बताया टिश्यूज़ 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है. चलो पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं. पहले प्लांट टिश्यू जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू. अब हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में ही क्यों करा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी. कितना टिश्यू डिवाइड कर सकता है और कौन डिवाइड नहीं कर सकता, उसके बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डेट इज़ पेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं क्या होता है. बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनकी एबिलिटी होती है एक्टिवली यानी कि लगातार डिवाइड करने की. यानी लगातार डिवाइड करने का मतलब हो गया कि वो अपनी लेंथ, अपनी विड्थ लगातार इंक्रीज़ कर सकते हैं. वही लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं अब इन जनरल 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, ऊपर आपको ये दिख रहा है टिप पे, इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है, किसी भी प्लांट के टिप पे होता है. और बेसिकली बात करें तो जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. और जो प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रूट सिस्टम. अब शूट सिस्टम का टिप पे जो प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर एपिकल मेरिस्टेम. अब जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लीव्स लाइक, ठीक है, वहाँ उसके बेस पे जहाँ से लीफ
ओरिजिनेट होता है, यानी कि जहाँ से लीफ बनना शुरू होता है उसको कहते हैं नोड्स। उसके नीचे यानी बेस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट है, इस साइड में आपको दिख रहा है ये है लेटरल मेरिस्टेम। अब हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है। पहला, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है स्टेम्स और रूट्स के टिप पे होता है और इसका फंक्शन होता है स्टेम और रूट के लेंथ को बढ़ाना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है लीव्स और इंटरनोड्स के बेस में प्रेजेंट होता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करना। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करना यानी हाइट बढ़ाना। जो आपको लास्ट में दिखाया था लेटरल मेरिस्टेम, वो प्रेजेंट होता है साइड्स में, स्टेम और रूट्स के लेटरल साइड्स में, जिसका फंक्शन होता है विड्थ इंक्रीज करना यानी उसका स्टेम और रूट्स की मोटाई को बढ़ा देना। अगला है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एबिलिटी क्या थी बच्चों कि वो लगातार डिवाइड कर सकता था, यानी कि लगातार अपनी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह बढ़ा सकता था। पर परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू अपनी लेंथ ना तो अपनी लेंथ बढ़ा सकता है, ना अपनी हाइट बढ़ा सकता है, ना ही अपनी विड्थ बढ़ा सकता है। तो बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि डिवाइड कर करके एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, यानी कि इतना डिवाइड कर लेता है कि एक टाइम आता है कि वो डिवाइड नहीं करता। तब जब वो डिवाइड नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं इसके भी हमने टाइप्स डिवाइड कर दिए। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, एक पैरेन्काइमा, एक कोलेन्काइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। अब इसमें आप पढ़ लोगे, आसानी समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से बना होता है, यानी कि इनके सेल जो होते हैं स्पेशलाइज्ड नहीं होते, यानी कि इनके सेल में सारे सेल्स में ना अच्छे से न्यूक्लियस नहीं होते, कुछ कुछ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स कहते हैं। और हमने पढ़ा हुआ सेल के स्ट्रक्चर में कि उसके आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है। तो इसमें इसके सेल वॉल क्या होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं। और सेल के बीच के स्पेस को बच्चों कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इंटरसेलुलर स्पेस भी इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले और लर्न कर ले। इससे बाहर एग्ज़ाम नहीं आएगा CBSE का या कोई भी अदर बोर्ड से उससे। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो होता है ये कंपोज होता है, यानी बना होता है लिविंग सेल से, और इसके सेल जो होते हैं इलॉन्गेटेड होते हैं, यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और सेल बॉल्स भी होते हैं जो कि कहीं कहीं कोने कोने कॉर्नर पॉइंट जो होता है वहाँ पर मोटा मोटा होता है, थिक होता है यानी कि। और सेल के बीच स्पेस ना के बराबर होता है, यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका फंक्शन क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। जैसे कि आपने देखा होगा प्लांट को आप खींचते हैं फिर भी अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। वो क्यों होता है? और टूटता भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोलेन्काइमा प्रेजेंट है, इस कारण से। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो लॉन्ग, लंबे और नैरो सेल से बने होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट सेल वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और ये जो बना होता है ये बना होता है डेड सेल से। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल से बना होता है। बाकी हमने पढ़ा कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा और लिविंग सेल्स होते हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड सेल्स होते हैं। एक बात हमेशा ट्रिक याद रखना कि कहीं भी डेड शब्द आ जाता है वो स्क्लेरेन्काइमा से ही रिलेटेड है। अगर मैंने कहा कि ये डेड सेल है प्लांट में, क्या बोला? डेड सेल है प्लांट में, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सा सेल है। ना तो पैरेन्काइमा ना कोलेन्काइमा, क्या है वो? स्क्लेरेन्काइमा है, क्योंकि कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा बच्चों क्या होता है? लिविंग होता है, तो ये पता होना चाहिए। और स्क्लेरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सीड्स में प्रेजेंट होता है, नट्स में प्रेजेंट होता है। जो भी आप वो फ्रूट्स ये सब खाते हो, जैसे कि आमंड्स ये सब वगैरह खाते हो, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है। थोड़ा सा खुरदुरा खाने में लगता है और अजीब सा टेक्सचर होता है, मतलब कि आप टच करोगे तो पता चल जाएगा। और जैसे चीकू खाते हो तो चीकू का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है जब आप खाते हो अंदर अंदर तो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का लगता है, थोड़ा रफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो स्क्लेरेन्काइमा से ही बना होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बना होता है। ठीक है। सिंपल वाला क्या था कि एक ही प्रकार के सेल से बना हुआ था,
अब कॉम्प्लेक्स वाला जो होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है। अब जिस प्रकार से सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स है उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम के भी टाइप्स होते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, उसके भी सब टाइप्स हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम का मेन काम होता है सॉइल से वाटर को ले जाना लीफ तक, और फ्लोएम का काम होता है जो भी लीफ में खाना प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट एक, वहाँ से ये डिफरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट्स में ट्रांसलोकेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। कौन सा? फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जिस तरीके से जाइलम के कुछ टाइप्स बताए थे, जैसे ट्रिकाइड बेसिस, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, उसी तरीके से फ्लोएम के भी कुछ टाइप्स हैं। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, जैसे फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिंपल सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, ये सब क्या होता है, ट्रिकाइड बेसिस, ये सब क्या होते हैं, ये अगर आप 11th में बायोलॉजी लोगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज 9th के लिए इतना सफिशिएंट है। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लांट टिश्यूज़। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू अबाउट एनिमल टिश्यूज़। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी या कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गॉड ब्लेस यू।